जिस तरह कल रात को एक तारीखी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की है और खित्ते समेत दुनिया को एक बड़े बहरान से बचाया है, आप क्या समझते हैं इतनी बेहतरीन सफारतकारी और पोजीशन क्या पाकिस्तान की आज से कभी रही है? बहुत कम वाक़े हैं जैसे पाकिस्तान ने ये किरदार अदा किया है। एक मर्तबा चीन को और अमेरिका को करीब लाने में ये किरदार अदा किया था जब हेनरी किसिंजर साहब गए थे पीकिंग। और उसके बाद ये कल जो ये अचीवमेंट है, ये आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने खित्ते को और दुनिया को एक बड़ी हौलनाक जंग पे के ब्रिंक से बचाया है। और ये इतना आसान काम नहीं था जैसा कि लग रहा है। और तो क्या सहराइयाँ कर रहे हैं बाद में कि ये पहले से बहुत सी चीज़ें तय थी, मगर यकीन मानिए कि दोज हु आर इन द नो अंडरस्टैंड कि ये कितना खतरनाक कल की रात थी और किस ब्रिंक से ये जो मुतहारिब कुव्वतें हैं वापस आई हैं, सिर्फ इस वजह से कि ये जो कोशिशें थी सिफारती बड़ी सिंसियर थी। और आखिर में बेटर सेंस प्रिवेल्ड। तो ईरानी क़यादत ने भी दानिशमंदी का मुजाहरा किया, अमरीकी क़यादत ने भी सजेस्टी दिखाई और दुनिया एक तबाहकुन जंग के दहाने से वापस आ गई। सर, पहली बार है कि वो अमेरिका जो सुपर पावर है और उसका सदर खुद को दुनिया की जंगें बंद कराने का क्रेडिट और उस पर नोबेल पीस प्राइज मांगने वाला पेश करता है। उस अमेरिका की जंग पाकिस्तान ने रुकवाई है और अमेरिका और ईरान दोनों फ्रीकैन ने इसे तस्लीम भी किया है कि पाकिस्तान की काविशों का ही नतीजा है। आखिर ऐसी क्या मूव शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने खेली है कि ईरान जो इंतहाई जहरियाना पोजीशन में था वो भी अपना हुर्मुज़ खोलने और हमले रोकने पर आमादा हो गया और ट्रंप साहब भी रुक गए। देखिए, उन्होंने अनथक सिफारती कोशिशें की। हम्म। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने लीड किया और जो सिविलियन गवर्नमेंट थी वो उसके साथ उसको स्ट्रेंथन किया। और अमरीकी क़यादत के साथ भी हमारे अच्छे रवाबित थे और उनको एतमाद था। इस वजह से वो हमारी बात सुन भी रहे थे और जो मैसेज हम ईरान की साइड से उनको कन्वे कर रहे थे वो समझ रहे थे कि ये सिंसेरली एक्सचेंजेस हो रहे हैं। ईरान की क़यादत जो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है उसको हमने बावर करवाया इसी तरह के लगातार इंगेजमेंट से कि जंग में नुकसान उनका ही है और इस वक्त उनको अपने जो स्टांस में मतलूबा नरमी पैदा करनी चाहिए वो लचक उन्होंने दिखाई। और अल्टीमेटली पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक एनेबलर का किरदार अदा किया, एक सिफारती पुल का। और अभी वो प्रोसेस जारी है जी। क्योंकि ये 2 हफ्ते का जो इसमें ब्रेक मिली है ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है और इसको कैपिटलाइज करना है इस वक्त। और ये भी ख्याल रखना है कि कोई डीरेल करने वाले जो स्पॉयलर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सी लॉबीज हैं जिन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है इस जंग में, वो अब भी चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे। इसराइल में वो लॉबी है, अमेरिका में है और उनके खिलाफ नबर्द आज़मा हैं जो सेम वॉइसेस हैं। और इस्लामाबाद में एक सिफारती अमल अभी शुरू हो रहा है और उसका नाम शायद इस्लामाबाद अकॉर्ड दिया जाए। जी। वो भी एक मुश्किल मरहला है, उसमें भी पाकिस्तान बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है तो सर, और आपको क्या लगता है इंशाल्लाह कि ये जो 10 कोशिशें अप्रैल समानावर को साबित होंगी। दोनों फ्रीकैन को इस्लामाबाद मदऊ किया है और आलमी मीडिया इसको इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम भी दे रहा है, तो जिसके हवाले से सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं, आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान की सालसी में अब मुस्तकिल जंग का खात्मा करीब है? देखिए, बिल्कुल ये प्रोसेस होता ही इसीलिए है कि मुस्तकिल इसका एक पायदार अमन का कोई प्लान हो। और आई एम श्योर ये जो इस्लामाबाद में बातचीत होगी इसमें वो सारी चीज़ें आयरन आउट की जाएंगी। बहुत सी ऐसी खदशात होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस होती हैं, डिबेट होती है उन पे और उसके बाद एतमाद की एक फ़ज़ा पैदा होती है और कुछ चीज़ों पे एग्री कर लिया जाता है। तो आई एम श्योर ये जो कोशिशें हैं ये हम्म। समरावर साबित होंगी और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई स्पॉइलर विद इन ईरान या विद इन इसराइल या अमेरिका इसको पटड़ी से उतार ना दे इस प्रोसेस को, क्योंकि हार्ड लाइनर हर जगह होते हैं। अगर कोई
गैर दानिशमंदी से कोई कदम उठाया गया तो ये जो प्रोसेस है इसको नुकसान पहुंच सकता है। मगर इस वक्त चूंकि दोनों फरीकैन ने, उनकी जो आला क़यादत ने इस पे पाकिस्तान पे एतमाद किया है एक ऑनेस्ट मीडिएटर के तौर पे, और इसका मतलब है कि खुद उनकी ख्वाहिश भी है कि ये अमन की तरफ बातचीत चले, क्योंकि अगर ईरानी क़यादत की ख्वाहिश ना होती तो वो कभी भी एग्री ना करते इस चीज़ पे। इसी तरह अमरीकी क़यादत की अगर मंशा ना होती तो वो कभी भी ये प्रोसेस सीज फायर का 2 हफ्तों का भी वो ब्रेक ना देते, और जो वो एपोकैलिप्टिक किस्म की पेशीन गोइयां कर रहे थे वो हम्म। कर गुजरते। मगर तो चूंकि वो राशिद नहीं वली किया, साहब, इसका मतलब है इस कि सब वहां में भी सर, डिजायर है कि ये हम्म, मामला एक पायदार अमन की तरफ जाए। राइट, इस सब में एक बात बहुत अहम है कि ईरान की जानिब से 15 नुकाती एजेंडे पर आमादगी, फिर यूरेनियम अफसोदगी पर लचक, मतलब वो ईरान जो अभी 48 घंटे पहले तक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था, अब वो यूरेनियम अफसोदगी पर भी लचक दिखा रहा है। आखिर किसकी गारंटी ईरान को दी गई है जो वो रजामंद हो गया? देखिए, ये गारंटीज तो मुख्फी रखी जाती है, और जब ये प्रोसेस चलता है तो बहुत से इंटरलोक्यूटर्स होते हैं। पाकिस्तान ने चीन से भी मुशावरत की थी, और चीन एक कलीदी किरदार अदा करता है इमर्जिंग ग्लोबल पावर के तौर पे। और गारंटीज तो जब आप एक गिव एंड टेक करते हैं किसी प्रोसेस में, तो बेहतरीन गारंटी उसका दोनों जो फरीकेन होते हैं उनका डिसीजन होता है। और जैसे JCPOA हुआ था, जब तक अमेरिका ने उसको यूनिलैटरली एब्रोगेट नहीं किया 2018 में, तो वो काम करता रहा। जी। ईरानियों ने जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी थी उसके इंस्पेक्टर्स को इजाजत दिए रखे, और वो आके बड़ा इंट्रूसिव इंस्पेक्शन रेजीम फॉलो करते थे। तो हम्म। ये जब मुआहदा होता है तो दोनों पे उसकी पासदारी लाजिम हो जाती है, और सबसे बड़ी गारंटी उन दोनों का इस चीज़ पे राजी होना होता है। यस, आलमी कुव्वतें होती हैं जो पुष्टपनाही होती है उनकी, और चीन की भी आई एम श्योर इसमें इस रही होगी। तरफ ठीक। जरूर सपोर्ट होगी। बिल्कुल। वॉल स्ट्रीट जर्नल जस्ट कॉल्स इट क्वाइट डिप्लोमेसी एक्सीडिंग G7 एफर्ट्स इवन। बड़ी ताकतों की नाकामी के बाद पाकिस्तान की ये कामयाबी आलमी ताकतों के तवाजुन में इस्लामाबाद को कहाँ खड़ा करती है? इससे पाकिस्तान का खित्ते में आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या हम खित्ते को बाकायदा लीड करने जा रहे हैं? देखिए, वो कुछ चीज़ें तो आपके सामने हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त आओ बका कर रहा है, हम्म। उधर तो सोख किसी कैफियत है, ऐसे लगता है सफ़े मातम बिछ चुकी है। और कुछ ऐसे अनासर हैं जो इधर इंटरनली भी अ, वही नैरेटिव लेके चल रहे थे। हम्म। अब उनके यहाँ भी एक हुस्न मलाल की कैफियत है। तो पाकिस्तान का स्टैचर बड़ा है, सिफारती कद काठ बड़ा है, मगर हमें हम्बल भी रहना होगा, बिकॉज हमने ये काम किसी मटेरियल गेन्स के लिए नहीं किया है। हमारा ये फर्ज बनता था एक इस्लामी मुल्क होने के नाते, एक बरादर इस्लामी मुल्क, हम्म। उसको इस जंग के दाने से वापस लाएं। ये भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त सिफारती कोशिश थी कि जो GCC ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान ख़ास तौर पे, तो जी। उनमें ऐसी कोई जंग ना छिड़ जाए जो कि इसराइल की ख्वाहिश थी। तो हम्म। पाकिस्तान ने सऊदी क़यादत पे भी ये एम्फसाइज किया, और सऊदी क़यादत ने भी बहुत दानिशमंदी और बहुत सैजेसिटी का हम्म। सबूत दिया कि उन्होंने ग्रेव प्रोवोकेशन के बावजूद गुरेज किया कि जवाबी हमला करें, और जिसकी वजह से ये साजगार फ़ज़ा बनी। तो इसमें पाकिस्तान डेफिनेटली एक बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क के तौर पे उभरा है, जिसका सिफारती कद काठ अब खित्ते में बल्कि आलमी दुनिया में दुनिया उसको एक कदर की निगाह से देखेगी। बिल्कुल। मगर जहाँ पे हमारा एक्सटर्नल इमेज पॉलिश हुआ है, हमें अपने इंटरनल मामलात पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल, ताकि आपने जो हमारी मईशत में मुआशी इस्लाहात की भी मैशत है इस्लाहात करने की भी वो हमारा ज़रूरत अपना है। बिल्कुल काम। सही सर। मुज़ाकराती एजेंडे में ईरान पर लगी माशी पाबंदियां हटने की भी शामिल है। तो क्या हम ये अब एक्सपेक्ट करें कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा हो या दीगर तजारती मंसूबे वो ईरान के साथ मुस्तकबिल करीब में होने जा रहे हैं? क्या इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान को भी अपनी डिमांड सामने रखनी चाहिए कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर लगी पाबंदियां खत्म करवाकर अपने एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल किया जा सके और अपनी माशी हालत को थोड़ा बेहतर किया जा सके? देखिए, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने ये काम किसी मुआशी गेन्स के लिए नहीं किया है। हम्म। तो इस वक्त हम उस किस्म की ट्रांजैक्शनल अप्रोच नहीं रखेंगे। हमारा मॉरल हाई ग्राउंड है, हमने ये
खित्ते में अमन के लिए एक ब्रादर इस्लामी मुल्क को तबाही से दो चार होने से बचाया है। हम्म। और हम इसमें इस वक्त कोई ट्रांजैक्शन उस किस्म की नहीं करना चाहते। और वो वक्त आएगा तो देखा जाएगा, जब पूरा इन्वायरमेंट बनता है, पीस का प्रोसेस आगे जाता है, ईरान ग्लोबल इकॉनमी में इंटीग्रेट होता है, उस पे सैंक्शंस हटती हैं। वो सैंक्शंस रिजीम हटने की नोयत क्या होती है, वो स्टेप बाय स्टेप और बड़ा इंक्रीमेंटल सेडुलसली कल्टीवेटेड प्रोसेस होगा। तो उस पे हमें नज़र रखनी चाहिए। और अल्टीमेटली अगर ईरान इंटीग्रेट होता है दुनिया की इकॉनमी के साथ, तो ये इनडायरेक्टली ये उसकी समरात हमें मिलेंगे। और ये खुद ब खुद सारी चीज़ें दे विल फॉल इन प्लेस। राइट। और अगर हम सर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो ईरान अमेरिका जंग के बाद आप रीजनल ऑर्डर और वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे तब्दील होते देख रहे हैं? क्या इस जंग के बाद अमेरिका वाकई अपनी वाहिद सुपर पावर होने का स्टेटस खो चुका? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। और हमें गलत लेसन्स नहीं ड्रॉ करने चाहिए। यस, उसको एक जो इस एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज थी हम्म। उस पे क्वेश्चन मार्क जरूर अराइज हुआ है। और ये भी है कि जब पोस्ट वॉर एक रीजनल ऑर्डर उभरेगा तो उसमें जीसीसी ममालिक ये जरूर देखेंगे कि वो डाइवर्सिफाई करेंगे, कि हम्म। बहुत ज्यादा इन्हिसार जो अमरीकी सिक्योरिटी छतरी पे था, तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो बड़े क्रेडिबल सिक्योरिटी पार्टनर्स के तौर पे उभरे हैं, खासतौर पे सऊदीया के साथ पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक मुआहिदा था, पाकिस्तान ने उसकी पासदारी करते हुए। और सऊदीज को मालूम है बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अंडर द रेडार हो रही होती हैं, जो हम्म। हेडलाइन डिप्लोमेसी नहीं होती। क्योंकि डिप्लोमेसी का असल उसका फायदा उस वक्त होता है जब वो आउटकम डिपेंडेंट हो। तो ठीक। आउटकम डिपेंडेंट हम रहे हैं, और इसमें हमने आउटकम निकाल के दुनिया को दिखाया है। तो बाकी जीसीसी के ममालिक बड़ी कदर से उसको देखेंगे। और इस वक्त चीन का किरदार बढ़ेगा, हम्म। क्योंकि जो स्पेस अमेरिका लूज करेगा वो वो चीन चीन को बार जाएंगे। तौर पे बिल्कुल सही। करेगा। मगर ये बिल्कुल। नहीं हो रहा कि कोई ऐसा कि अमेरिका ने वो किरदार लीडिंग पावर का खो दिया है। अभी भी वो फंडामेंटल्स कायम है उनके।